श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मैं पायल सैनी अपने YouTube चैनल आज के उपाय में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आपके घर में धन की कमी हो रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आप पर बहुत अधिक कर्जा हो गया है, किसी भी प्रकार से आपके घर में धन नहीं आ रहा है, यदि आ भी रहा है तो घर में टिक नहीं रहा, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको दिवाली की रात में 11:30 बजे से रात में 12:30 बजे तक, यानी कि रात में 11:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच 1 घंटा, इस बीच आपको पीपल, बेलपत्र और आंवला, इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे 3 दिए लगा दीजिए। अब वो दिए कैसे लगाना है, उनमें क्या रखना है, वो जानते हैं। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। ये तीनों दिए आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी के दिए नहीं हैं तो आप आटे से भी ये तीनों दिए बना सकते हैं। अब तीनों दियों में घी डाल लीजिए, यानी दियों में घी भर लीजिए। अब इन तीनों दियों में बाती रखना है, तो आपको 2 दियों में लंबी बाती रखना है और 1 दिए में आपको गोल बाती रखना है। 2 लंबी बाती वाले दिए एक सरस्वती माँ के लिए और एक लक्ष्मी जी के लिए, और जो गोल बाती वाला दिया है वो गणेश जी के लिए होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तीनों दियों में बाती रखने के बाद तीनों दियों के अंदर एक एक कमल गट्टा रख दीजिए। अब ये तीनों दिए लेकर आप पीपल के, आंवले के या बेलपत्र के, तीनों में से किसी भी पेड़ के नीचे जाएं और सभी दिए वहाँ नीचे रख दें और आप भी बैठ जाइए। इसके बाद उन तीनों दियों में से जो गोल बाती वाला दिया है, उस दिए को उठाएं और अपने हाथ की हथेली में रख दीजिए। अपने हाथ की हथेली में रखने के बाद उस दिए को जलाएं और भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, सभी का स्मरण करें। अपने कुल देवी देवता का स्मरण करें, अपने पितरों का स्मरण करें। उसके बाद अपने कर्जा मुक्ति का, या आपकी यदि धन प्राप्ति की इच्छा है तो अपनी धन प्राप्ति की कामना करें, और उसके बाद वो दिया उतार कर नीचे पेड़ के पास रख दीजिए। इसके बाद अब एक लंबी बाती वाला दिया अपने हाथ की हथेली में, बाती का मुख आपकी ओर रखना है और उसे अपने हथेली में जलाएं। अब लक्ष्मी जी का, भगवान गणेश का, माता सरस्वती जी का, पितरों का, कुल देवी देवता, अपने सभी का स्मरण करें और अपनी कामना करके बाती का मुख पेड़ की ओर करके पेड़ के पास नीचे रख दीजिए। आपको ध्यान रखना है, जब आप बाती का दिए को जलाएं तब दिए का मुंह आपकी तरफ रखना है, और जब आप दिया उतार कर नीचे रख रहे हैं तब दिए का मुख पेड़ की तरफ रखना है। इसके बाद तीसरा दिया उठाकर अपने हाथ की हथेली में रखें। तीसरे दिए में आपको ध्यान रखना है, बाती का मुख आपको पेड़ की तरफ रखना है। जब आप अपनी हथेली में दिया रखें और जलाएं तब बाती का मुख पेड़ की तरफ होना चाहिए। अब दिया जला लीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी का, भगवान गणेश का, माता पार्वती जी का, अपने कुल देवी देवताओं का, पितरों का, सभी का स्मरण करें और अपने कर्जा मुक्ति का या धन प्राप्ति की जो भी आपकी कामना है वो कामना कर लीजिए। उसके बाद दिए को उतार कर बाती को अपनी ओर करके पेड़ के पास नीचे दिया रख दीजिए। तीसरे दिए में आपको ध्यान रखना है, जब आप दिया जलाएं तब बाती का मुख पेड़ की तरफ रखना है, और जब दिया उतार कर नीचे रखें तब बाती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर अपनी झोली फंसा लीजिए और आपकी जो भी कामना है, कर्जा मुक्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, या आपकी परेशानियों को दूर करने की हो, वो कामना करके झोली को अपनी ओर बंद करते हुए गिरा लीजिए। अब बिना पलटे, बिना पीछे देखे अपने घर आ जाएं। इसके बाद आपके घर में जहां आपने लक्ष्मी पूजन किया है दिवाली का, वहां यदि कोई चांदी का सिक्का रखा है या 1 रुपये का सिक्का रखा है तो उसे उसी समय वहां से उठाकर आपकी जो तिजोरी है, जहां आप पैसे रखते हैं, चाहे अलमीरा हो चाहे तिजोरी हो, वहां रख दीजिए। आपकी ज़िंदगी में कभी आपके यहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। यदि आपके कर्जा होगा तो वो कर्जा उतर जाएगा। आपका व्यापार में इतनी वृद्धि होगी कि वह कर्जा ऑटोमेटिक उतर जाएगा। आपका व्यापार हमेशा बढ़ता चला जाएगा, कभी घाटे में नहीं जाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखें।